नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 921 से 925 तक। अभी उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है। श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्यापुरी आ गए हैं और अब उनका राज तिलक भी हो गया है। देवता लोग सभी दुंदुभी बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। पूरे शहर के लोग, पूरे नगरवासी सब पूरी तरह से खुश हैं। और अब हम इसके आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 921 से पढ़ेंगे। छंद से शुरुआत है। जय सगुन निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणे। दस कंधरादि प्रचंड निशिचर, प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार, बिभंजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। श्यावर रामचंद्र की जय। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, हे आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस, सुरासुर नाग नर अज गज हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, निशिकाल कर्म गुणनी भरे। जे नाथ करी करुणा बिलोके, त्रिविधि दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दच्छ, हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। श्यावर रामचंद्र की जय। हे हरि, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और वचर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए, उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भाव से मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के कर श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तब, भवहरनि भक्ति नादरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस, परिहर दास तब ते जोई हरे। जपि नाम तब बिनु श्रम तब ही, भवनाथ सो समहाव हरे। श्यावर रामचंद्र की जय। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान के विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो जाते हैं, आपके दास होकर रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे हम आपका स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज, शुभ परसी मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज, जूत बिन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद, राम रमेश नित्य भजा महे। श्यावर रामचंद्र की जय। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं और जिन चरणों की
कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई। जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल, इनकी चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट पड़ गए हैं, मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते हैं। अव्यक्त मूलमं नादि तरु त्वचा चारि निगमागंभने, षटकंद शाखा पंचबीस अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधोर, बेली अकेली जहि आश्रित रहे, पल्लवत फुलत नवल नित संसार बीटप नमामहे। श्याम रामचंद्र की जय। हे वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त यानी प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसमें 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व में प्रकट हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्मजम द्वैत मनुभव गम्यपन, मन पर ध्यावहीं, जे कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं, करुणायतन प्रभु सदगुना कर, देव यह बर मागहीं, बन करम बचन विकार तजी, तब चरण हम अनुरागहीं। श्याम रामचंद्र की जय। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है, और मरने से, मन से यह परे है। जो इस प्रकार कहकर उस वक्त ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम, हे प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर हम आपके चरणों में ही प्रेम करें। दोहा। सबके देखत वेदन, बिनती किन्नी उदार, अंतरदान भय पुनि, गए ब्रह्म आगार। श्याम रामचंद्र की जय। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैनते सुनु शंभु तब आए जहां रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा, पुरित पुलक शरीर। श्याम रामचंद्र की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए और श्री रघुवीर जी के जहां पर श्री रघुवीर जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे, उनका शरीर फुलकावली से पूर्ण हो गया। छंद। जय राम रमा रमनम शमनम, भवताप भयाकुल पही जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा मरन, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। दस शीस विनाशन बीस भुजा, कृत दूरी महामहि भूरी रुजा, रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करने वाले, पृथ्वी के सब महान रोगों को, कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निसंगवरम, मद मोह महाममता रजनी, तम पूंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के समान
तेजो में किरण समूह हैं। मन जात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग शरण हिए। हतिनाथ अनाथ निपाही परे, विषया बन पावर भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, हे हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की आप रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग निलोग है, भवदंदिनी निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम नजे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, वीर्य संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव बा विपदा। यही ते सेवक तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग है, आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति सब समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ अपने सेवक के बन जाते हैं, आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर ने मिलिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममानी निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीरे अजय। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद माने हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर और अजय श्री रघुवीर जी, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणनामि निरंतर श्री रमनम। रघुनंदन निकंद दुदंगनम, महिपाल बिलोक दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की और भी दृष्टि डालिए। दोहा। बार बार बर मांगऊ, हर सिदेऊ श्री रंग। पद सरोज अपन अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनी उमापति राम गुण, हर्षि गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाए सब, विधि सुख प्रदवास। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका,
सुनत लहहि नर विपति बिरति विवेका। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत अरु बिरसई, लहहि भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इससे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति, नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहि सब लोग पूरी। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को सुदृढ़ करने वाली है और मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं, खुशी पूर्वक रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबक जिन्हि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। आप सबको सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए गए। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 925 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय